नमस्कार। आज का वीडियो वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज से रिलेटेड वेटनरी बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट से है, जिसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है न्यूक्लियोटाइड। इससे संबंधित कुछ एमसीक्यूज पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द केमिकल नेम ऑफ ग्वानिन इज। ऑप्शंस आर 6 अमाइनोप्यूरिन, 2 अमाइनो, 6 ऑक्सीप्यूरिन, 2 ऑक्सी, 4 अमाइनोपिरामिडीन, 2,4 डाई ऑक्सी पिरामिडीन। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि नाइट्रोजन बेसिस जो है वो न्यूक्लिक एसिड्स का डीएनए और आरएनए का एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है। प्यूरिन और पिरामिडीन दो तरीके के नाइट्रोजन बेसिस होते हैं। प्यूरिन दो तरीके के, आप एडेनिन और ग्वानिन आप सभी जानते हैं, जबकि पिरामिडीन 3 तरीके के होते हैं, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ स्पेलिंग है थायमिन की THYMINE, जबकि विटामिन B1 जो होता है वो थायमिन होता है, THIAMINE। सो कंफ्यूज नहीं होना है, ये पिरामिडीन बेस है। साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन आप इनकी स्ट्रक्चर देख सकते हैं, जबकि प्यूरिन जो नाइट्रोजन बेस होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन, इनकी स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एडेनिन जो है वो 6 अमाइनो प्यूरिन है, आप देख सकते हैं 6 नंबर पे अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ है, जबकि जो ग्वानिन है वो 2 अमाइनो 6 ऑक्सीप्यूरिन होता है, यानी कि 6 नंबर पे ऑक्सीजन और 2 नंबर पे अमाइनो ग्रुप जुड़ा होता है। सो यहाँ आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 अमाइनो 6 ऑक्सीप्यूरिन ग्वानिन है। द केमिकल नेम ऑफ ग्वानिन इज 2 अमाइनो 6 ऑक्सीप्यूरिन। क्वेश्चन नंबर 2, द शुगर मॉलिक्यूल इन अ न्यूक्लियोटाइड इज। ऑप्शंस आर पेंटोज, हेक्सोज, टेट्रोज और ट्राइओज। जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि न्यूक्लियोटाइड जो है वो किससे मिलकर बना होता है। आप सभी जानते हैं न्यूक्लियोटाइड बनता है नाइट्रोजन बेस से, शुगर मॉलिक्यूल से और साथ में फॉस्फेट से। तो जो न्यूक्लियोटाइड है उसके अंदर शुगर होती है। कौन सी शुगर होती है? राइबोज शुगर होती है, आप सभी जानते हैं। अगर हम मोनोमर की बात करें, जो राइबो न्यूक्लियोटाइड है आरएनए का, उसके अंदर आप देख सकते हैं सेकंड कार्बन पे OH ग्रुप है, जबकि जो डीएनए का मोनोमर होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, वहां पर ऑक्सीजन नहीं होती, इसीलिए DE यानी कि रिमूव हो गई ऑक्सीजन, इसको कहा जाता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। जबकि आरएनए का जो होता है वो राइबो न्यूक्लियोटाइड होता है। सो हियर आंसर इज pentose sugar, that is ribose. In DNA it is deoxyribose sugar and in RNA this is ribose sugar. Next, building blocks of nucleic acids are. ऑप्शंस आर न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स, अमाइनो एसिड्स एंड हिस्टोन्स। आप सभी जानते हैं अमाइनो एसिड्स जो हैं वो प्रोटीन्स के मोनोमर होते हैं, जबकि हिस्टोन एक प्रकार की प्रोटीन है। अब बात करते हैं न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स की। तो आप यहाँ देख सकते हैं न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं? बेस, नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर जो है वो न्यूक्लियोसाइड्स बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एडेनिन प्लस राइबोज, इन्होंने बनाया एडिनोसिन। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि शुगर जो पेंटोज होती है वो राइबोज है, और इन दोनों ने मिलकर बना दिया एडेनोसिन। ये न्यूक्लियोसाइड है। अगर साइट की बात करें तो न्यूक्लियोसाइड से फॉस्फेट अगर मिल जाता है, इसके अंदर फॉस्फोरिक एसिड मिल जाता है, तो न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट, न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट और न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट बनते हैं, जिनको हम न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। जैसे कि एडेनोसिन न्यूक्लियोसाइड बना, न्यूक्लियोसाइड से AMP, ADP, ATP, एज यू ऑल नो एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट। इसी तरह ये तो है अगर आरएनए की बात करते हैं। तो और डीएनए की बात करते हैं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट्स यानी कि डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स की बात करेंगे तो डी एडिनोसिन DAMP बनाएगा, DADP बनाएगा और DATP। इसी तरीके से सारे नाइट्रोजन बेसिस न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड्स हैं, एडेनिन प्लस डीऑक्सी राइबोस, उसने बना दिया डीऑक्सी एडिनोसिन को, जिससे हम डी डैश एडिनोसिन के रूप में व्यक्त करते हैं। और इसका जो न्यूक्लियोटाइड होगा वो डी एडिनोसिन, फॉस्फेट जुड़ जाएगा इसके अंदर, मोनोफॉस्फेट, फिर डाइफॉस्फेट और ट्राई, ये डीएनए हो गया। और अगर डीऑक्सी नहीं है, ओनली राइबोज है, तो वो आरएनए के न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। और एक चीज और देखें कि न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो उनका जो नॉमेनक्लेचर है वो किस तरीके से दिया हुआ है। जैसे एडेनिन है तो एडिनोसिन, जैसे मैंने अभी आपको बताया आरएनए है, और अगर डीएनए है तो डीऑक्सी एडिनोसाइन। अगर न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो अभी हमने देखा था कि AMP, ADP और जो है वो ATP बने हैं। और इसी तरीके से जो डीऑक्सी की बात करें तो DAMP, DADP और DATP, इनको जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं TID, उनको हम एडिनाइलेट या डीऑक्सी एडिनाइलेट
इसी तरीके से और जितने भी नाइट्रोजन बेसिस हैं उनके न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो कहलाते हैं। सो हियर आंसर इज न्यूक्लियोटाइड्स। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स यानी कि डीएनए और आरएनए के कौन है बिल्डिंग ब्लॉक? वो है न्यूक्लियोटाइड्स। अगर डीएनए की बात करें तो वहां डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स आ जाएंगे, और आरएनए की बात करेंगे तो वहां मोनोमर या बिल्डिंग ब्लॉक होगा राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। Next, in nucleotides, phosphate is attached to sugar by, or we can say adjacent nucleotides are joined by. दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो मिलकर, आप सभी को मालूम है, डीएनए और आरएनए बना रहे हैं। जो न्यूक्लियोटाइड्स है उसमें फॉस्फेट किस तरीके से शुगर से अटैच्ड है वो हमें देखना है। तो आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, बॉन्ड होता है 3,5 फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में फॉस्फोरिक एसिड्स और OH के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो है फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, जैसे कि एसिड प्लस अल्कोहल मिलकर एस्टर बनाते हैं। सो हियर आंसर इज एस्टर बॉन्ड। इन न्यूक्लियोटाइड्स फॉस्फेट इज अटैच्ड टू शुगर बाय ester bond or 3,5 phosphodiester bond. So adjacent nucleotides are joined by ester bond, or we can say 3,5 phosphodiester bonds. The most abundant free nucleotide in mammalian cells is ATP, NAD, GTP, FAD. So आप सभी को मालूम है ATP जो है वो सेल करेंसी है और इसका आंसर भी ATP होगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि जो ATP है वो कैसे बना है। ATP बना है जो एडिनोसिन न्यूक्लियोसाइड होता है उसमें फॉस्फेट जुड़ जाता है तो एडिनाइलेट, या जिसको आप कह सकते हैं एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट AMP, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट ADP और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP. So the most abundant free nucleotide in mammalian cell is ATP. A nitrogen base that does not occur in mRNA is, options are cytosine, thymine, uracil, all of these. Here answer is, सभी को मालूम है थाइमीन, क्योंकि डीएनए के अंदर जो है वो थाइमीन होता है। पिरामिडीन 3 तरीके के मैंने आपको बताए थे, थाइमीन, साइटोसिन और यूरेसिल। तो डीएनए में तो साइटोसिन और थाइमीन होते हैं, जबकि आरएनए के अंदर साइटोसिन और यूरेसिल होता है। तो किसी भी तरीके का आरएनए हो, चाहे वो चाहे एमआरएनए हो, चाहे ट्रांसफर आरएनए हो, चाहे राइबोसोमल आरएनए हो, तीनों के अंदर ही थाइमीन नहीं होगा। ये क्वेश्चन कई तरीके से मल्टीपल वेज से पूछा जा सकता है। तो आरएनए के अंदर थाइमीन नहीं होगा और डीएनए के अंदर यूरेसिल नहीं होगा। So here answer is thymine. So thank you for watching this video. Please subscribe, like and share my YouTube channel, that is Barkha's What is Fair. Thanks a lot.